लंढौरा नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 के सभासद पति ने भेदभाव व प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे न डालने का आरोप लगाते हुए कार्यालय प्रांगण में धरना दिया। धरने में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। बाद में चेयरमैन व आईओ से वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ। नगर पंचायत लंढौरा के वार्ड 1 सभासद पति अनिल भगत ने आरोप लगाया कि उनके साथ आईओ द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से बने पुराने मकानों का पैसा नहीं डाला जा रहा, साथ ही नई डीपीआर भी शासन से नहीं भेजी गई है। शौचालय के पैसे भी नहीं डाले गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर अनिल भगत ने आजाद पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के संग धरना शुरू कर दिया। कुछ महिलाओं को भी कार्यालय प्रांगण में बुलाया गया। कुछ समय बाद वहां चेयरमैन डॉक्टर नसीम भी पहुंच गए और आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष किरत कर्णवाल व सभापति अनिल भगत से वार्ता करनी शुरू कर दी। वार्ता के दौरान आईओ हेमंत गुप्ता व डॉक्टर नसीम जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बने करीब 936 आवासों की शासन स्तर पर जांच चल रही है, जिसमें जिलाधिकारी ने कमेटी गठित की है और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रोड की कमेटी के अध्यक्ष हैं। जांच पूरी होने के बाद ही पात्र लोगों को पैसा आवंटित किया जाएगा। वहीं शौचालय के लिए भी ऑनलाइन आवेदन दिए गए हैं और वार्ड 1 में 36 लोगों के शौचालय बनवाने के लिए नाम भेजे गए हैं। साथ ही चेयरमैन डॉक्टर नसीम ने बताया कि उन्होंने अपने 6 माह के कार्यकाल में वार्ड 1 में 61 लाख रुपए के विकास कार्य कराए हैं और सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराया जा रहा है और भविष्य में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। चेयरमैन डॉक्टर नसीम ने आश्वासन दिया और उसके बाद ही धरना समाप्त हुआ। धरने में धीर सिंह, काका, छोटा, रवि मौर्य, बिट्टू, कपिल, मनोज, रविंद्र, विपिन, विजेंद्र, जयसिंह, मोती आदि लोग भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष वगैरह को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और कुछ समस्या थी। उन्हें क्या थी समस्या, क्या आश्वासन था? समस्या यही प्रधानमंत्री आवास योजना की थी। किस तरह की समस्या थी? क्या समस्या है कि जो पिछली बार जो मकान आए थे 800 कुछ है, उनकी जांच चली। डीएम साहब के यहाँ लेटर गया, उनकी जांच पूरी हो जाए, उनकी कार्रवाई आगे शुरू कर देंगे। उनका कहना है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव की तो कोई बात नहीं है। यहाँ से भेदभाव होता तो हमारे पास अब बिरादरी के वोट मिले हैं। बड़े गुस्से में देखते जा रहे हैं। गुस्से में तो कोई नहीं था, आपस में हमारा भाईचारा 5 साल रहना है। किस तरह का आश्वासन दे रहे? आश्वासन ये है कि एसडीएम साहब के यहाँ लेटर नए मकान आ गया है, वहाँ जाँच शुरू हो जाएगी, आगे प्रयास शुरू हो जाएगी इनकी। और मकानों को लेकर उनकी किस्त जो उनकी मांग है कि मेरे किस्त है कि जो पुराने जब मकान की जांच चल रही है, डीएम साहब का लेटर गया है, वो जांच पूरी हो जाए, आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे इनकी। जिलाध्यक्ष जी भी आपके पास है, क्या वार्ता उनके साथ? वार्ता यही चीज है, उन्होंने बात रखी थी, उन्होंने के मकान का प्रक्रिया उन्होंने बता दी अपनी में। ये नौबत क्यों आई है कि उनको जिलाध्यक्ष बनाना पड़ा? देखिए उनकी पार्टी, उन्हें हमारे से बात करनी थी, आगे चुनाव भी आ रहे हैं। कोई नाराजगी तो नहीं? कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बात रखनी चाहिए उनकी। पार्टी के भीम आदमी जुड़े बेचारे के, क्या पता क्या बात थी उनकी। आपके आश्वासन से खुश है? हाँ बिल्कुल, सब खुश है। बाकी चलेंगे बिल्कुल। तो बुलाया है, क्यों बुलाने की आवश्यकता आपकी पड़ी है? क्या आपकी बात यहाँ पर सुनी नहीं जा रही? क्यों आपने बुलाने की आवश्यकता? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। साल भर होने को आ रहा है, मैंने कई काम किए हैं। मेरे काम को ना ही होती है, बस हाँ तो होती है मगर ना ही होती जब काम नहीं हो पा रहे। एक सर्व समाज की यह लड़ाई थी कि भाई एक तो पुराने पैसे डल जा और नए मकान के जो फॉर्म भरे हुए हैं वे कब तक अप्लाई होंगे। लोगों की, जनता की क्या आगे पुकार ये है, हमारे कपड़े पाड़े जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई आप नगर पंचायत आओ 2 तारीख को। मैंने जिलाध्यक्ष जी को बुलवा रखा था, इसी माध्यम से एक बैठक होगी, चेयरमैन साहब से वारदात होगी कि क्या करना चाह रहा, क्या नहीं करना चाह क्या कोई जो पुराने मकान है, क्या उनकी कोई आरटीआई डली हुई या सूचना डली हुई? रहा। चेयरमैन साहब ने बोला है कि अभी इन पे क्या जांच चल रही है, इस मुद्दे को आप छोड़ दो पुराने पैसों को लेके, और नए मकानों का आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते भर में काम होना चालू हो जाएगा। कई सारे गंभीर आरोप ये हैं कि मैंने कहा कि हमारा कस्बा बढ़ रहा है और 51 कर्मचारी है और इसमें और बढ़ा दी जाए। मेरी बोर्ड मीटिंग हुई थी, हमने बोला कि 8 व्यक्ति इन्होंने प्रस्ताव करके भेजे हैं शासन में और ये कब तक लग जाएंगे, क्योंकि जनता की चाहती है कि विकास भी होना चाहिए, विकास कर नहीं पा रहे। एक मुद्दा हो रहा था, मैंने बात रखी थी कि भाई ऐसा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 2 बंदे लगा दीजिए, शासन में आपने फाइल भेज ही रखी है और ठेकेदारी बेस पे लगा दो। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब पता चला कि ये कहने लगे, मैंने इनसे बोला कि वो बंदा कैसे लगाया गया। इन्होंने बोला कि वैसे ही हमने, ईओ साहब ने बोला, ये आश्वासन दिया कि हमने वैसे ही लगा रखा कि उसको अभी कोई तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, कि सीखने के लिए लगा रखा हमने। तो जो भी आपकी वार्ता थी चेयरमैन से, आप खुश है? किस तरह का आश्वासन आपको मिला? अगर ये काम करते हैं तो मैं खुश हूँ, अन्य 4 साल 5 साल ऐसे ही रहेगा। फिर आगे क्या प्रक्रिया रहेगा? बड़ा आंदोलन करेंगे कुछ, अगर नहीं काम होंगे। अध्यक्ष साहब ने मुझे बोला है कि नहीं काम करेगा तो फिर आगे भी कुछ ना कुछ कर पाए। आप कस्बा लंढौरा, आपके सबसे पहले मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, जो आप लोग यहाँ आवाज़ उठाने के लिए
आज लंडोरा पंचायत नगर पंचायत में पहुंचे हैं। कुछ यहाँ जो हमारे एक सभासद है अनिल भाई, वार्ड नंबर 1 से, और ऐसा नहीं है अच्छी वोटों से जो विजय हुए थे, लेकिन वो जब से बने हैं, जब से यहाँ उन्हें कोई काम, उनके माध्यम से कोई काम नहीं दिया हुआ, और वो थोड़ा सा भी यहाँ नाराज़ थे कि चेयरमैन साहब जो है हमें जो काम होना था वो काम नहीं हो पाया। लेकिन आज हम यहाँ पहुँचे चेयरमैन साहब से बात करने के लिए, और अनिल भाई भी साथ में थे। तो और यहाँ की जो वार्ड नंबर 1 की जितने लोग थे वो भी पहुँचे हुए थे। तो आज चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि उनके जो भी मूलभूत समस्या है वो जल्दी ही अनिल भाई प्रस्ताव देंगे, वो जल्दी ही मान ली जाएगी और वो कार्य किए जाएंगे। मूलभूत मेन समस्या क्या थी? मूलभूत मेन समस्या देखो ये है कि रोड, अगर रोड की बात की जाए तो रोड तो एक, मैं ज़्यादा नहीं मानता कि ये तो काम चलते रहते हैं, लेकिन वो एक ऐसी सीट से जीते हुए जहाँ रिजर्व सीट है। तो आप देखते होंगे कि वहाँ की जो है रिजर्व सीट पर वो एक अलग ही सीट होती है, और वो वार्ड नंबर 1 की थी। वहाँ हमारे लोग इतने मजबूत नहीं हैं, तो वहाँ की मूल समस्या, जो मूलभूत समस्या, जैसे मकान हो गए, जो टॉयलेट होगी, और जैसे हेड पंप हो गए, अभी लोगों के बरसातों में मकान गिरे हुए हैं, कोई आपदा राहत नहीं दी गई। तो ये बहुत सी मूलभूत समस्या थी जिन्हें लेकर अनिल भाई यहाँ इन्होंने प्रस्ताव भी दिए थे, लेकिन वो कार्य नहीं हो रहे थे। आज इसी चीज़ों को लेकर यहाँ चेयरमैन साहब से मिला गया। किस तरह का आश्वासन चेयरमैन? अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि जो ज्ञापन दिए गए हैं उन पर कार्य किया जा रहा है, और जल्दी ही उन्हें जो भी ज्ञापन है उन ज्ञापनों को जल्दी ही जो है यहाँ गौर फरमाया जाएगा, और उन जितने भी ज्ञापन हैं उन पर कार्य किया जाएगा।